तो माशाल्लाह जी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सूरज जो है वो निकल रहा है और मैंने उठाई हैं चाबियाँ। तो इन चाबियों को क्या करना है वो भी आप सबको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुकी है। सोमवार का दिन है और अभी जो है मैंने आटा वगैरह जो है वो गूंद के रख लिया। अब होगी बच्चों की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने ये ना चाबियाँ उठाई हैं क्योंकि हमने खोलना है भाई वो वाला दरवाज़ा, क्योंकि हम लोग ना रात को उसको बंद कर देते हैं और सुबह के टाइम खोल लेते हैं, क्योंकि वो साइड से बिल्कुल खुला एरिया है ना। तो इस वजह से फिर ना मालिक मकान ने भी कहा हुआ है कि आप रात को अंदर से ना ताला लगा लिया करें और दिन को बेशक खुला रहे। तो दिन को भी हम इसलिए खोलते हैं क्योंकि उस टाइम मुझे लकड़ियाँ उधर रखी हुई वो उठानी होती हैं, इस वजह से। और ये बंदे जो है ना उठ चुके हैं। अभी आप ना जल्दी से जो है कुरान पाक पढ़ लो, शाबाश। फजर कह रही है मामा मुझे ना भूख लग चुकी है। तो मैंने कहा मैं अभी फटाफट नाश्ता तैयार करती हूँ, तो आप जो है ना जल्दी से कुरान पाक की पढ़ लो, क्योंकि अभी इनको जो है ना स्कूल जो इनका टाइम होता है वो काफ़ी यानी कि लेट है। 8:45 पे इनका ना स्कूल लगता है। इस वजह से फिर मैंने इसको बोला है कि आप जो है ना कर लो। चले खैर, सबसे पहले तो हम जो है ये वाला लॉक जो है ना इसको खोलते हैं। इधर आओ फजर, चाबी लगाओ इसमें। लगा लोगी? हाँ लगाओ ना, उल्टी लगा रही है। ये खुल गया ना, ऐसे करके ताला खोलते हैं। ताला खोलना आना चाहिए, ठीक है। चलो आप जाओ 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 वज़ू करो उसका। ये खुल गया जी दरवाज़ा। ये देखें इस साइड पे माशाल्लाह सूरज जो है वो खूबसूरत निकल रहा है। आज कटियाँ नहीं है, मेरे ख्याल में ये इनकी कटियाँ सेल हो गई हैं। तो ये सेल करने के लिए लेकर आते हैं। दिन को जो है रोड पे खड़ी करते हैं, वहाँ पे जितनी सेल हो जाए बाकी इधर लेकर आ जाते हैं शाम को। आज मेरे ख्याल में वो उनकी सारी सेल हो गई हैं। आज ही इधर कटियाँ आई नहीं, या उधर शायद बरामदे वगैरह में होंगी हैं। तो ये पड़ी हमारी लकड़ी, इनकी ज़रूरत होती है, इस वजह से फिर हम लोग इधर से आ जाते हैं। यहाँ पे तारिक साहब ने रखा है ये वाला गत्ता, ताकि सारी मिट्टी वगैरह जो है वो इधर घर में ना आए। चले खैर, मेरे झाड़ू लगाने वाले रहते, मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेते और फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। अभी चलो बेटी जल्दी करो, सर्दी लग रही है। फजर सुबह सुबह जो है ना सर्दी कह रही लग रही, तो यहाँ पे खड़ा कर देते हैं ताला। और इसमें चाबियाँ भी हैं, तारिक साहब की मोटरसाइकिल की भी है और साथ में बाकी जो भी हमारे घर की होती है हम इसी एक में ही डाल लेते हैं ताकि ये फिर गुम ना। चलें जी, यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगा रही थी, इधर से लगा लिए और किचन जो है उसकी सफाई होगी। बस मैंने कहा इधर जल्दी जल्दी लगा देते हैं, फिर चारपाइयाँ बाहर आ जाती हैं कमरे से और फिर काफ़ी कचरा वगैरह होता है, इसलिए। चल, तो यहाँ पे जो है ना अम्मा जी जो है ना वो बैठ चुकी हैं हाथ गर्म करने के लिए। नाश्ते की हमारी जो हो चुकी है तैयारी जो है ना वो मैंने मुकम्मल कर लिया। आग जला लिया। आग थोड़ी जलाने में मुश्किल होती है क्योंकि मोटी लकड़ियाँ हैं ना, इस वजह से। और बाकी सामान जो है वो भी मैं लेकर आ चुकी हूँ। और माशाल्लाह इस साइड से सूरज जो है ना निकल रहा है। अभी सूरज अच्छा लगता है क्योंकि मौसम ठंडा है ना, हल्का हल्का ठंडा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है, यानी कि प्यारा सा मौसम है। इस वजह से सूरज की रोशनी अच्छी लगती है। और आज हम लोग नाश्ते में क्या बनाने वाले हैं? साग और पराठा। आज भाई हमारे किचन में भी कुछ नया बनने वाला है, क्योंकि साग सभी ने बनाए हैं लेकिन हमने नहीं बनाया। तो आज हम लोग जो है ना साग बना रहे हैं। हजर बेटी जो है ना वो हाथ सेक रही है। और यहाँ पे आ चुका है जी साग। ये आप ही बनाकर लेकर आई थी, इसी बाल्टी में था, ऊपर से ना कवर किया हुआ, तो मैंने इसको इसी तरह फ्रिज में रख दिया। तो आज हम लोग ना साग बनाएंगे और साथ में हमारे पास है जी मक्खन। तो पैन को रखते हैं, हाँ जी देसी मक्खन, इसको हम रखते हैं चूल्हे पे और जल्दी से बनाते हैं। आप थोड़ा सा दूर होके बैठो ना बेटी। इसकी वो जो थी ना तवी बोलते हैं, वो हम लोग उधर ही अपने घर में ही भूल आए। वो सारी चीज़ें बह गई। सुभान कहता है आप घड़ा ले आती, घड़ा भी बह गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, जहाँ पे इतना कुछ चला गया ना तो उसका भी कोई नहीं, घड़ा फिर हमने बाद में नया लिया। थोड़ी सी पीछे करते हैं, जले ना तो ना जले, और जब जल जाए तो फिर इतना टाइम लेती है, ज़्यादा वो हो जाती है।
ये मक्खन की खुशबू आ रही है भाई। थोड़ा सा ना और रखेंगे इस तरह करके ना, इसको हमने वो ना पिघलने नहीं देना, ये बस इसी में इसी तरह करके ना पिघलता रहेगा। और इसको ना ऊपर से कवर कर देते हैं और जल्दी से हम बनाते हैं पराठा। फजर को साग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये सुबह ही आके बैठ गए। इसने सेकंड टाइम भी साग से ही खाया था, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है मक्खन था। ये तवा आगे करो बेटी, ऐसा, शाबाश। चलें जी, तो अभी हम जल्दी से जो है ना पराठे भी तैयार कर लेते हैं। तो बच्चे जो है ना उन्होंने नाश्ता कर लिया, वो नाश्ता करके जा चुके हैं और यहाँ पे मैं जो है ना पराठे तैयार कर रही हूँ। और ये एक ना खुश्क रोटी जो है वो तैयार की है, क्योंकि पप्पो जो है वो घी वाली रोटी नहीं खाती हैं, तो इसलिए खुश्क रोटी जो है उनके लिए तैयार की है। और साथ ही हम अब तैयार करेंगे पराठा तारिक साहब के लिए, क्योंकि सभी ने नाश्ता कर लिया, मैंने भी समझ ले। मैं साथ साथ में जो है नाश्ता भी करती रहती हूँ और साथ में जो है पराठे भी बनाती रहती हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी। नया बूट लाया थे, वो मुझे खिलाना है। हाँ, आज वही पहन के जाना है ना, आज वही पहन के जाना है यूनिफॉर्म के साथ। वो बाबा को उठा के दो, उसको वो सेट कर दे तस्मी, तारिक साहब एक की तस्मी, तस्मा एक का सही नहीं है, वो सही कर दे। नाले होते हैं तस्मे को बोल रहे। चलिए जी, तो नाश्ता जो है वो मैंने बना भी लिया और कर भी लिया, और यहाँ पे तैयारी हो रही है जी बच्चों की। खड़े हो जाओ, सुबहान ने अभी नाले डलवा लिए हैं। ये इसको तस्मा बोलते हैं असल में, इसने ना इस तरह का वो कभी पहना नहीं है, तो अभी इसको पहनना आ जाएगा। इधर लाओ रैपर सारे डस्टबिन में। नहीं, इससे आग नहीं जलती ना। तो ये जो है ना इनको अभी तैयारी इनकी चल रही है, कुछ हो गई है और कुछ जो है ना होने वाली बाकी रहती है। मैं आपको पहनाती हूँ सॉक्स, इनको नहीं पहननी आती। फजर को भी मैंने पहनाई है और इसको भी पहनाते। और बच्चे भाई नया जूते जो है ना लेके बड़े खुश है। मेरे तो सही है। क्या चीज़? जुराब। ये गलत पहन ली है। हाँ सही है। नहीं, ये देखो, ये एड़ी के नीचे आती है, ये जो आपने ऊपर कर दी है ये चीज़। ये है भाई नया जूता पहनने की खुशी में दौड़ बंदे की। दोनों ने तैयारी जो है वो कर ली और काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहे हैं, क्योंकि जो है ना इन्होंने नए जूते पहने हैं इस वजह से। अभी लगा तो नहीं है, लग तो नहीं रहा, नहीं लग रहा ना। ऐसे दिखाओ, इधर आओ सुभान, दोनों 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 बहन भाई खड़े हो जाओ ऐसे इस साइड पे, आप ही के साथ खड़े हो जाओ। ये देखें जी माशाल्लाह, दोनों जो है ना अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। अभी जूते भी इन्होंने पहन लिए। ये उतार दो, ये वाला ना, ये जी, ये जो लगा हुआ है, उतार दो। ये वाला जो लगा हुआ है ना स्टिकर, ये उसका है। चलो, तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना वो स्कूल जा चुके हैं, और भाई जो है ना वो दूध लेकर आए थे, तो दूध जो है वो मैंने उबलने के लिए रख दिया। और साथ ही भाई तैयार हो रही है हमारी चाय। चाय जो है ना वो काफ़ी यानी कि खाना नाश्ता जो है ना वो काफ़ी टाइम से कर लिया था, और अभी जो है ना चाय तैयार की, क्योंकि उसके बाद जो बच्चों की तैयारी करवाई, फिर उनको स्कूल रवाना किया, और साथ ही फिर फ़रा को थोड़ी देर के लिए देखा। अभी वो दोनों दादी पोती जो है ना उस साइड पे बैठी हुई हैं, और मैंने कहा चले मैं जल्दी से बना लेती हूँ चाय। और काफ़ी दिन हो गए थे आप सबके साथ चाय का जो है ना शॉर्ट जो शेयर नहीं किया था, क्योंकि सभी को चाय जो वो बहुत अच्छी लगती है। मेरे ख्याल में मैंने सबको दिखा दिखा के सबको अच्छी लगने लगी। पिए चाय ना, लेकिन देखने का सबको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे चाय हमारी जो वो तैयार हो रही है, और आग पे ही तैयार कर रही हूँ आज। मैंने कहा चाय जो है वो आग पे, क्योंकि नाश्ता जो है वो आग पे बनता है, लेकिन चाय को लेट हो जाती है, इस वजह से फिर मैं इसको सिलेंडर पे बना देती थी। लेकिन आज साथ ही मैंने ना दूध बॉयल करके रख लिया और साथ ही ऊपर चाय रख दी है। चलिए जी, तो यहाँ पे ज़बरदस्त चाय तैयार हो गई, और अब इसको जो है ना कपों में डाल देते हैं। ऐसे ऐसे करके जब झाग बनती है ना चाय की, तो वो फिर बहुत मज़े की लगती है। तो इस टाइम जी दोपहर हो चुकी है, और यहाँ पे आ चुके हैं भी हमारे दोपहर के खाने में। आज क्या बन रहा है, आलू और मटर, दो चीज़ें बन रही हैं। एक मछली बनानी है हमने, और एक आलू और मटर का
सालन जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चों को स्कूल रवाना किया और उसके बाद जो है ना फिर घर की वही रूटीन जो है वो शुरू हो जाती है। और तारिक साहब सुबह नाश्ता नहीं करके गए थे, जैसे वो बच्चों को छोड़ के वापस आए फिर उनको नाश्ता जो है वो करवाया, यानी कि नाश्ता बना हुआ था लेकिन हम सब ने साग के साथ नाश्ता किया और उन्होंने किया अंडे के साथ, क्योंकि वो साग जो वो बहुत ही कम खाते हैं। फिर अगर ताज़ा हो तो वो खा लेते हैं और 1-2 दिन को तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि अक्सर उनके ना पेट का मसला बना रहता है, इस वजह से फिर वो इन चीज़ों से जो है थोड़ा नहीं करते, नहीं खाते। तो फिर उनको जो है नाश्ता करवाया और उसके बाद भाई काफ़ी दिन, तकरीबन 2 से 3 दिन, काफ़ी बहुत दिन तो नहीं हो गए, 2 से 3 दिन हो गए थे फ़राक बेटी को मैंने ना नहलाया नहीं था। और ये फिर सुकून से सोती नहीं, इसको आदत है नहाने की, क्योंकि पहले शुरू में ना मौसम ठीक था तो हम इसको रोज़ ही नहलाते रहे। तो जैसे मौसम थोड़ा चेंज हुआ फिर मैंने ना 2 दिन छोड़ के इसको नहलाना है, पहले 1 दिन छोड़ के फिर 2 दिन छोड़ के नहलाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से ये रात को भी नहीं सोती और दिन को भी बहुत कम सोते। फिर मैंने ना इसकी मालिश की और इसको अच्छे से जो है ना मालिश करने के बाद फिर इसको ना नहला दिया था और अभी वो माशाल्लाह से सो रही है। तो बस ये छोटे छोटे ना इसके थे कुछ कपड़े धोने वाले, तो वो भी मैंने धो दिए और अभी हो चुके हैं का टाइम। तारिक साहब जो है ना 2 सब्ज़ियाँ लेकर आए हैं, एक है जी आलू और मटर, क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो शौक़ से सब्ज़ी खाते हैं ये वाली। तो साथ में वो लेकर आए हैं मछली, क्योंकि पप्पा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो वो कहते हैं कि वो मछली खाएंगी ना तो ठीक हो जाएंगे। अक्सर हमें भी फ्लू वगैरह होता है ना तो वो दवाई से ज़्यादा कहते हैं आप लोग मछली का सालन खा लो या मछली फ्राई करके खा लो तो सही हो जाओगे, दवाई हम लोग कम ही लेते हैं। ये मैं अक्सर आप सबसे कहती रहती हूँ। बाकी तारिक साहब जो है ना वो भी थोड़े से परेशान हैं, भाग दौड़ उनकी भी लगी हुई है, क्योंकि जिस जगह पे ना हमने बनाना है अपना घर वहाँ पे हमने दिखाया था काफ़ी सारी ना वहाँ पे भूसा पड़ा हुआ है चावल का। तो वो ना एक तो उसको आग भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उससे स्मोक बनती है, और दूसरे नंबर पर जो है ना इतनी है वो ना उसको उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे कचरा बन गया है ना। मशीन वाली है, अगर दूसरी होती तो फिर भी बंदा उसको उठवा सकता है, बल्कि वो जो दूसरी हाथ वाली है वो सेल भी हो रही है। तो वो मशीन ने उसके गट्ठे तो बना दिए हैं, लेकिन ये है कि वो उसमें से ना उठा नहीं रहे। तो तारिक साहब कहते हैं कि जैसे ही वो उठाएं तो फिर हम अपना आगे जो है ना घर का काम शुरू करें, तो इस वजह से वो थोड़े से परेशान हैं। तो बस अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे और जल्दी से जो है ना वो ज़मीन जो है वो क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम जल्दी से अपने घर का काम जो है ना वो शुरू कर देंगे। तो इस टाइम मैं सब्ज़ी जो है ना कुछ तैयार की है, ये पप्पू ने निकाल दी मटर, तो बाकी आलू पहले नहीं काटे क्योंकि फिर ये ना काले हो जाते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं प्याज और लहसुन वगैरह जो है ना वो भी छील के रखती है। बस अभी जल्दी से हम ना बनाते हैं खाना। चलिए जी, तो माशाल्लाह सब्ज़ी हमारी तैयार होगी थी। इधर आलू जो है ना इनको मैंने छील के धो के काट के फिर ये ना इस पानी में डाल के रख दिए ताकि मैंने कहा ये ना काले ना हो। और यहाँ पे आ चुके हैं जी मटर। मटर को मैंने कहा थोड़ा सा ना कुंडी डंडे में इनको ना कूट लेते हैं। तो जो कूटे हुए होते हैं ना मटर, उनका बहुत ही मज़े का सालन बनता है। वो ग्रेवी एक बहुत मज़े की बनती है। बस थोड़ा थोड़ा करेंगे, ये नहीं कि इनका हमने वो मलीदा ही बना देना, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा सा ना इसको कूट लेंगे तो बहुत अच्छे से सालन बनेगा। क्योंकि फ़िलहाल मटर जो वो सख्त आ रहा है तो मटर में दाना भी है, क्योंकि अभी सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ी है ना। जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है तो फिर मटर में दाना जो है वो कम हो जाता है। और इस साइड पे मैंने ना प्याज जो है वो रख दी हांडी में डाल के फ्राई होने के लिए। ये जैसे फ्राई होते हैं मसाला बनाते हैं और फिर जो है ना ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। चलें जी, तो प्याज और उसमें बाकी सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें मसाले जो है वो डाल दिए थे। अभी इसकी हो चुकी है अच्छे से भुनाई, मसाले जो है ना वो भुन चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू में मैंने पानी डाल के रखा था और इनका कलर जो है वो इसी तरह ठीक रहा है, तो पानी जो है वो मैंने निकाल दिया। अब इसको मैंने डाल दिया है हांडी में। तो बस आलू जो है वो इस मसाले में अच्छे से पका लेते हैं और साथ ही हम ना इसमें ये भी डाल देंगे मटर जो है इनको मैंने थोड़ा थोड़ा ना पीस लिया था, कूट लिया था। यानी कि पीसा नहीं है, कूटा है। किसी भी चीज़ बिल्कुल बारीक हो जाती है और कुटी हुई वो वैसे ऐसी होती है। अब इसको बस अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पकाएंगे और फिर इसका शोरबा तैयार करेंगे। चलिए जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ना पानी डाल दिया था और अभी ये सालन जो है आलू मटर का पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे एंड पे हरा धनिया और इसको ना उतार लेते हैं। और साथ ही भाई मछली जो है ना उसका सामान भी तैयार कर लिया और यहाँ पे मछली जो है ना उसको भी अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई जो है ना इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, तो अभी हम मछली जो है ना इसको कर लेते हैं फ्राई।
तो यहाँ पे जो है ना मछली मैंने फ्राई होने के लिए डाल दी है 4 पीस की, बिल्कुल थोड़ी सी टिक्की को पुफो जाने के लिए बनाने हैं। बच्चे मछली का सालन जो वो कम शौक से खाते हैं, इस वजह से फिर ना हम लोग बस थोड़ा सा इस तरह सालन तैयार करेंगे। वो फ्राई की हुई मछली ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन सालन जो है वो कम खाते हैं, इस वजह से मैंने साथ में मटर का भी बनाया और ये भी मछली जो है वो पुफो के लिए बनाया। चलें जी, तो माशाल्लाह से यहाँ पे मसाला हमारा जो मछली के लिए भी तैयार हो चुका है और मछली जो है वो भी मैंने फ्राई करके रख ली है। आज तारिक साहब मछली जो पहले लेकर आते थे ना वो नहीं लेकर आए, ये दूसरी मछली है, हम लोग तो इसको मली बोलते हैं और इसमें एक ही कांटा होता है। ये इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और यहाँ पे मसाला जो है वो भी तैयार हो गया। तो अब हमने इसमें डाल देंगे मसाले में मछली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोनों सालन हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आलू और मटर का सालन जो है वो भी तैयार हो गया और साथ में अभी मछली जो है उसका भी हो गया। आटा जो है वो आ चुका है, तो बस आटा गूंद लूँगी और उसके बाद बना लूँगी रोटियां। तो आजकल बस खाना पीना और यही व्लॉग जो है वो आप सबके साथ शेयर करते रहते हैं, क्योंकि शहर में ज़्यादातर जो है ना बस यही काम होता है, या कपड़े धोना और या फिर खाना पीना। सभी के खाना खाने के बाद यहाँ पे बारी आ चुकी है अभी इस कव्वे की। अभी ये आ गया है हड्डियाँ खाने के लिए ना उसकी क्या है, मछली की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जो है वो बना लिया और आज के सारे व्लॉग में तकरीबन खाना बनाया ही है, खाया है वो दिखाया नहीं है। तो ज़ाहिर बात है जब बंदा खाना बनाता है तो वो खाता भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो सभी ने खा लिया, पहले सुबह का, फिर दोपहर का और अभी होगा शाम का। अब शाम को सभी जो है ना थोड़ा कम ही खाते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना जो होता है ना वो भी थोड़ा लेट हो जाता है, इस वजह से शाम को हल्का फुल्का ही खा लेते हैं इस वजह से। तो इस टाइम जी मेरी एक दोस्त ने ना भेजे हैं हमारे लिए कुछ गिफ्ट जो हमें मिल चुके हैं। सबसे पहले तो उनका जो है बहुत दिल से शुक्रिया कि उन्होंने जो है ना 7 समंदर पार से हमारे लिए ना गिफ्ट जो है वो भेजे हैं। तो गिफ्ट क्या क्या हैं वो अभी चल के आप सबको दिखाते हैं। उसमें सबसे पहले तो है जी ये मिठाई और साथ में फ्रूट की टोकरियाँ। एक ही ये फ्रूट है और ये साथ में मिठाई है। आप सब ने कहना है कि आप लोगों ने खोल भी ली है, अभी बस पहुँचे ही हैं और आपने इतनी जल्दी जो है खोली और साथ में इसमें ना कुछ सामान है। तो अभी चल के ना वो भी आप सबको दिखाएंगे। असल में ये फ्रूट्स जो है ना वो इस वजह से हमने खोली और साथ में मिठाई जैसे ही आई है, क्योंकि हमारी चीज़ जो भी आती है वो हॉस्पिटल से होती हुई फिर घूम के हमारे घर में आती है। तो जैसे भी वहाँ पे आई है तो वहाँ के जो हॉस्पिटल के वर्कर थे उन्होंने तारिक साहब से बोला है कि आप लोग अकेले अकेले मिठाई खा जाएंगे, हमें भी खिलाएं। तो इसलिए तारिक साहब ने खोल के सबसे पहले जो है उन वर्करों को दी है और अभी फ़िलहाल हमारे घर में किसी ने जो है ना नहीं चखी, क्योंकि फजर बेटी जो है वो स्कूल है और मोहम्मद सुबान जो है ना वो फ़िलहाल अभी आया है तो वो बस खेल रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं इन चीज़ों में वो होता है ना। तो चलें खैर, अभी चल के मैं जो है ना वो गिफ्ट्स भी दिखा देती हूँ और मिठाई जो वो तो मैंने आप सबको दिखा भी दी है। तो कौन कौन से गिफ्ट हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी जगह से आए जिसकी यादें हमारे दिलों में हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगी और अल्लाह पाक हमें कभी फिर से जो है वो वहाँ पे ले भी जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी हम उठाते हैं ये वाले गिफ्ट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाते हैं जी आप सबको भी, इससे पहले कि फरा उठ जाए और फिर वो ना रोना शुरू हो जाए। इतना मोटा। तो यहाँ पे आ चुके हैं जी ये फ्रूट भी और साथ में ये, पहले वैसे मैंने बताया कि हमने इसको पहले खोल लिया था और अभी जो है ना दोबारा मज़ीद खुद जो है वो खोलेंगे और साथ में इसको जो है तकसीम भी करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे। तो यहाँ पे ना इसमें ये फ्रूट है और यहाँ पे है जी गिफ्ट्स। पहले तो जो है ना हम गिफ्ट दिखा देते हैं तो उसके बाद जो है ना उसको भी खोलेंगे। मोहम्मद सुबान अभी बैठने वाला है लड्डुओं की टोकरी पे। चल भाई पहलवान लग जा, शुरू हो जा। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आराम से बिस्मिल्लाह पढ़ के लड्डू उठाओ। तो यहाँ पे जी आ चुका है बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। अच्छा मैंने व्लॉग में पहले बताया, हिंट दिया है, प्यारी सी जगह का बोला है लेकिन बताया नहीं। तो ये आए हैं जी मक्का पाक से हमारे लिए ना गिफ्ट प्यारे प्यारे से। तो ये मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने हमारे लिए भिजवाए हैं ये वाले गिफ्ट। सबसे पहले तो ये बहुत ही प्यारी सी हुई है जाए नमाज, ये मोहम्मद सुबान के लिए स्पेशली, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ता है ना, अक्सर हम लोग इसको दिखाते भी रहते हैं कि ये ना नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे है जी ये जाए नमाज। और दूसरी चीज़ जो है ना वो है ये प्यारी सी शॉल,
चादर है, यानी कि सर्दियों के लिए। ये देखें इस तरह की है, बहुत ही प्यारी। भाई इसके ऊपर ये ना जो शीशे का काम किया हुआ है ना, ये भी बहुत ही खूबसूरत है ना सुभान? अभी पहन लो। और यहाँ पे आ चुका है जी ये बहुत ही प्यारा सा सूट, ये भी गर्म सूट है। ये देखें इस तरह का, और इसका काफ़ी वज़न भी और कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा सारा है। ये मेरे ख्याल में ऑल ओवर में है, शर्ट और वो नहीं है, बस सेम एक जैसा ही है शलवार और कमीज़ जो है। और साथ में है ये स्कार्फ प्यारा सा, ये है फजर बेटी के लिए, है ना मोहम्मद सुभान? सारा कुछ आपके लिए तो नहीं है। और यहाँ पे है जी ये परफ्यूम, और क्या है इतने सारे। और यहाँ पे ये इतनी प्यारी सी जो है ना चीज़ है, इसमें से देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, हैं? ये आराम से, अभी आपने मिठाई को हाथ लगा ली ना, आपने इसको हाथ नहीं लगाने। माशाल्लाह जी यहाँ पे इसमें है ये प्यारी सी तस्बीह, तो इसको हम ना इसी तरह ये अम्मा को दे देंगे। ये मेरी है। चलो ठीक हो गया, ये भी आपके हो गया, आप साइड पे हो जाओ। क्योंकि मैं छोटा हूँ। सही हो गया। और यहाँ पे जी हैं ये वाली पिने, ये हिजाब पिन जो होती है ना वो है, ये फजर के लिए ये अक्सर इस तरह करके लगा रही होती है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका मुझे भी नहीं पता, ये तारिक साहब ही बता सकते हैं। मम्मा जी ये तो है, ये क्या चीज़ है? इसकी समझ नहीं आ रही वैसे, है ना? चुनती है। नहीं चूंटी नहीं है, कोई और चीज़ ही है। चलें जी ये क्या चीज़ है ये आप सब बता दीजिएगा क्या चीज़ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आई। चले खैर, तो ये थी जी हमारे प्यारे से गिफ्ट जो हमें मिली हैं सात समंदर पार, यानी कि सऊदीया से आए हैं। तो ये मैंने आप सबको दिखा दिए। तो उम्मीद है कि आप सबको ये प्यारे से गिफ्ट जो है ना प्यारी जगह से आए हुए बहुत ही प्यारे लगे हुए होंगे। तो क्योंकि माशाल्लाह हमें बहुत ही प्यारे लगे। ये नहीं क्या जो ख़राब कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटे, इधर लाओ। चलें जी, तो यहाँ पे फ्रूट जो है ना इनको निकाल लेते हैं इससे पहले कि ये ना फिर ख़राब हो जाएं, क्योंकि इस तरह इसमें बंद पड़े ना तो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। इसको ना अलग से निकाल लेते हैं।